compete का जो सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे, ये हमारा प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम पे सेल्स आती है, इसका जो सबसे बड़ा हमें बेनिफिट मिलता है, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था, ठीक है। जी अब जी वो जी जी क्राइटेरिया क्या था कि आपने सबसे पहले यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स चेक करने हैं, ठीक है। जी अब जी ये कंपीटिंग प्रोडक्ट डिपेंड किस पे करता है, ये आपने जहन में रखना है कि अगर यहाँ पे ये रिजल्ट्स कम होंगे, जिसको हम कहते जी हैं कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास कंपटीशन ज्यादा नहीं है। जब जी कंपटीशन जी ज्यादा जी नहीं होगा तो ये आगे के लिए, जब आप प्रोडक्ट पे पीपीसी रन करते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसमें आपके लिए बहुत बेस्ट रहता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे ओके। पास रिजल्ट्स जो है वो 5000 है, वो 3000 है, वो 4000 है, इसका मतलब है कंपटीशन ज्यादा है। तो जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो वहां पे फिर मुझे पीपीसी ज्यादा रन करना होगा। इसका मतलब है कि मेरी कॉस्ट फिर ज्यादा लगेगी। इस वजह जी से जी यहाँ पे मैं सबसे पहले देखूंगा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखूंगा, लेट सपोज अगर ये प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट में ये जो रेटिंग रिव्यूज है ये बहुत ज्यादा, अब ये मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपने अभी एक्सरे रन नहीं किया, आपने सिर्फ क्या किया कि हीलियम 10 को अपना क्राइटेरिया दिया, उस क्राइटेरिया पे उसने आपको प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको बोला था, आपके सामने मैंने वेब बैटरी फाइंड आउट किया था। सबसे पहले जी रिजल्ट आप लोगों ने देख लेने, दूसरा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका जो कंपटीटर है, मींस के जो ऑलरेडी इस मार्केट में सेल कर रहा है, उसका ये जो रेटिंग रिव्यूज है, अब इसका आप देखो ना, इसकी इसके कितने रिव्यूज है, 9 रिव्यूज है। अब आप मुझे इस बात का आंसर दो, जब आप अमेजोन पे आके जीरो रेटिंग के साथ आप स्टार्ट करते हो, आपका बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, आप पे कोई रेटिंग रिव्यूज नहीं होती, तो आपने अपने जो लेवल है उनके मुताबिक आप लोगों ने अपने कंपिटिटर्स देखने हैं। अगर आप अपने से बड़े कंपिटिटर्स के पास जाओगे तो वो उनको आप बीट नहीं कर सकते। उनको बीट करने के लिए आपके पास फिर अच्छा अमाउंट होना चाहिए। अच्छा अमाउंट आपका जी कहां पे स्पेंड होगा, आपके एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड होगा, आपकी जो बिडिंग होगी, आपकी जो पीपीसी होगी, आपका जो एकोज होगा, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपकी वहां पे जाएगी। जिसकी वजह से 90% लोग वो प्राइवेट लेवल में फेल होते हैं, उनको इन चीजों का पता ही नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अब देखें, सही। यहाँ पे ये 9 रेटिंग वाला सेलर है। आप जब आओगे, आपकी जीरो रेटिंग होगी, तो आप वाइन प्रोग्राम में भी आप वैसे भी जो है अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 9 गिव 10 अवे। रेटिंग आप भी ला सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब अगर ये 9 रेटिंग वाला सेलर यहाँ पे 300 प्लस यूनिट सेल कर रहा है, सो वाई नॉट यू, आप भी सेल लेके जा सकते हो इस प्रोडक्ट में, अगर आप आके यहाँ पे स्टार्ट लेते हो, ठीक है। सेकंड वन, यहाँ पे ये 30 रेटिंग वाला सेलर 1000 प्लस सेल लेके 1000। जा रहा है। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट में जो कंपटीशन है, कंपटीशन हमने कहां से देखा, यहां से कंपटीशन कम है और इसकी डिमांड मार्केट में है। तो हमें ऐसा ही प्रोडक्ट चाहिए जिसकी डिमांड ज्यादा हो और उसमें कंपटीशन कम हो। अब यहाँ पे कम हो। 20 रेटिंग वाला सेलर ये 200, यहाँ पे 41। अब यहाँ पे एक बात तो हमने ये देख ली कि जो रेटिंग रिव्यूज हैं वो कम होने चाहिए और सेल्स। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो टॉप 10 के, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेब बैटरी मैंने सर्च कर लिया, ठीक है, सर्च बार में। अब यहाँ पे जो टॉप 20 के या टॉप 10 के जो सेलर्स हैं, ठीक है, लाइक यहाँ पे ये कितनी लिस्टिंग्स है, 1 2 3 4, चार ये हो गई, चार ये हो गई, 8, और ये 10, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट 10 टॉप के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उनमें से हर एक सेलर के पास आप लोगों ने सेल्स देखनी है। अब इससे 300 प्लस सेल हो रहा है, इससे 1000 प्लस सेल हो रहा है, इससे 200 मींस के इनमें हर एक लिस्टिंग में कुछ ना कुछ सेल्स लेके जा रहे हैं। अब अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जब आप उनको सर्च करते हो अमेजोन पे, तो उनकी यहाँ पे सेलिंग नहीं होती, लाइक यहाँ पे भी जीरो होता है, या आपको बिल्कुल शो ही नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं शो होता। या इसका मतलब है कि जो टॉप 10 के जो सेलर्स हैं, जो अमेजोन पे बैठे हुए हैं, अब लाइक अगर कस्टमर यहाँ पे सर्च करता है, ठीक है, और उसके पास ये प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ रहा है, तो अगर उस पे सेलिंग नहीं है तो आप लोगों पे कैसे सेलिंग आएगी, ठीक है। तो जो आप लोगों का सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो प्रोडक्ट रिसर्च है। अगर आपकी सर्चिंग अच्छी होगी तो जो नेक्स्ट जितने भी प्रोसेस होंगे वो आपके लिए बिल्कुल, अब देखिए ना, यहां से मैंने आपको बता दिया, अगर आप रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे तो आपका जो पीपीसी है, आपकी जो बिडिंग है, वो ज्यादा स्पेंड होगी। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होता है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट रिसर्च में क्रिएट होता है, ठीक है। इस पे मैं इस वजह से ज्यादा टाइम ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब हीलियम 10 के थ्रू मैंने आपको प्रोडक्ट अलग से सिखाया कि प्रोडक्ट के थ्रू आपने फाइंड करना है, फिर मैंने आपको कीवर्ड के थ्रू बताया, ठीक है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि मैनुअली विदाउट एनी टूल हम कैसे प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। और यकीन माने कि विदाउट एनी टूल अगर आप फाइंड करोगे तो ये आपको अनलिमिटेड रिजल्ट देगा। लाइक हीलियम 10 को आपने क्राइटेरिया दिया, उस पर वो आपको प्रोडक्ट दे देगा, डेट्स इट, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कुछ ऐसे मैनुअल मेथड्स
जिनमें हमारे पास एक मेथड है, वो है स्पाई मेथड का। ठीक है, स्पाई मींस हम जासूसी करेंगे। अब जासूसी कैसे करेंगे? आपको मैं ये समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक आप न्यू सेलर हो, अमेजोन पे आके स्टार्ट ले रहे हो, और मैं अमेजोन पे काफी टाइम से सेल कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे, आप मेरे स्टोर आओगे, आप ये देखोगे कि ये अगर मुझ पे सेलिंग आई है आज, ठीक है, 4 ऑर्डर्स आए, आप ये देखोगे कि इस पे अगर 4 ऑर्डर्स आए हुए हैं, ये अमेजोन पे सेल कर रहा है, इसने कोई अच्छा प्रोडक्ट अपने लिए सिलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके स्टोर विजिट करता हूँ, वहां से मुझे और भी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं जासूसी। हमने हर एक सेलर को स्पाई करना है यहाँ पे। अब लेट सपोज यहाँ पे एक एक लिस्टिंग को हम ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो वाले सेलर देखने, अब ये सेलर है ना, इसमें वन सेलर बैठा हुआ है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है। ठीक है, यानी कि सब के सब सेलर कितने हैं, एक एक सेलर इनमें बैठा हुआ है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये इसके अलावा भी तो कोई प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया होगा ना, वो आप लोग देख लो। अब ये भी जो है एक सेलर है, इनको वन बाय वन हम देखेंगे। अब लेट सपोज अगर ये मेरे पास लिस्टिंग है, इसको मैं रेटिंग रिव्यूज जितने भी है एक्सरे में रन करूंगा, इसकी पास हिस्ट्री देखूंगा, एवरीथिंग। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें जो सेलर है, ठीक है, उसके स्टोर में जाके विजिट करूंगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरी चीज को मेक श्योर करना है, वो है, आप यहाँ पे इसके स्टोर तो आ गए। अब इसके स्टोर में आप लोगों ने एक चीज देखनी है, डिटेल सेलर इंफॉर्मेशन। अब सेलर इंफॉर्मेशन में आप लोगों ने चाइनीज सेलर्स के स्टोर नहीं जाना। अब यहाँ पे आप देखिए, ये चाइनीज सेलर है। ठीक है, आप लोगों ने यूएसए के जो सेलर है, उनके साथ आप कंपटीशन कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो सेलर होते हैं ना, ये चाइना के, चाइना में आपने देखा होगा, उनकी तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मैन्युफैक्चर। उनके साथ आप कैसे कंपटीशन करोगे? दूसरा, उनके साथ आप प्राइसिंग में भी कंपटीशन नहीं कर सकते, बिकॉज जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अब 16 या 17 का यहाँ पे सेल हो रहा है, इसका अगर आप 20% निकालें, तो एक दूसरी चीज जो आप लोगों को मैंने बतानी थी, वो ये थी कि देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, ये आपको बाद में जाके इन चीजों का पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो आपने यानी कि वो देखना है कि ये मुझे सोर्स प्राइस कितनी होनी चाहिए इसकी। ठीक है, अगर 16 या 17 का ये अमेजोन पे सेल हो रहा है, तो इसको मैंने कितने डॉलर का सोर्स करना है, उसका आपने क्या करना है, 20% आप लोगों ने निकालना है। ठीक है, अब इसका 20% कितना बन रहा है, 3.3 समथिंग। इतने का अगर आपको इसकी सोर्सिंग मिल रही है, फिर आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को सोर्स करना है। अगर आपको 20% का नहीं मिल रहा, आप लोगों ने कभी भी ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बिकॉज 20% अगर इसकी सोर्स प्राइस हो गई, फिर इस पे जो है आपने पीपीसी रन करनी होती है, आपने एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, कुछ इसमें से अमेजोन की फीसिस होती है। तो 60% आप इसका निकाल लो। ठीक है, 40% आप आपकी पीपीसी और आपकी जो अमेजोन की कॉस्ट है वो आप निकाल लो। कम से कम उस प्रोडक्ट में आपको 35% to 40% आपको मार्जिन बचना चाहिए। ठीक है, फिर आपने उस प्रोडक्ट में जाना है। अब लेट सपोज ये एक चाइनीज सेलर है। चाइनीज सेलर क्या करेंगे, अगर आपको एक प्रोडक्ट की सोर्स प्राइस मिल रही है 3.3, तो मे बी वो टू का उसको सोर्सिंग मिल रहा हो। ठीक है, फिर आप उसके साथ प्राइसिंग में नहीं compete कर सकते। इस वजह से आप लोगों ने उनके स्टोर नहीं जाना। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि वो यूएसए का सेलर हो। अब दूसरा, हम ये लिस्टिंग, ये भी आई थिंक चाइनीज है। ठीक है, यहाँ पे ये लिस्टिंग देख लेते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है टू रेटिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि ये न्यू सेलर है। कहीं आपको ऐसे यानी कि स्टोर्स मिलेंगे जिनकी रेटिंग रिव्यूज ज्यादा होती है। अब अगर उनकी रेटिंग रिव्यूज ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये एक पुराना सेलर है, जो बहुत टाइम से अमेजोन पे सेल कर रहा है। ठीक है, जब आपका टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप पे फिर जो रेटिंग रिव्यूज आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका जो स्टोर है वो बहुत पुराना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल सेलर इंफॉर्मेशन में ये यूएस का सेलर है। अब यूएस का सेलर है, ये हमारे लिए गुड टू गो है, इसके स्टोर में जाके विजिट करूंगा। ठीक है, अब इसके पास जो प्रोडक्ट्स है वो यही यानी कि ये सेल कर है। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट तो मुझे ऑलरेडी मिल गया था। ठीक है, इसके अलावा ये दूसरा प्रोडक्ट भी वही सेल कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप चले जाएं, इसमें आप लोग देख लें। ठीक है, अगर ये आपको परफेक्ट लगता है इसके बजाय, तो आप उसको लॉन्च कर लें। मैं दूसरा कोई सेलर देख लेता हूँ। ठीक है, दिस वन, ये भी आई थिंक वही है। ओके, अब ये लेट सपोज ये मुझे दूसरा प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है,
अब इस पे आप लोगों ने प्रॉपरली उसी तरह से सर्चिंग करनी है, ठीक है। उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो आप लोगों ने देखना है, ठीक है। जो सेल रैंक है इसका कितना अप एंड डाउन आ रहा है। लाइक अगर मैं इसको 90 डेज में देखूं कि इसका जो सेल रैंक है उसमें कितना अप एंड डाउन आया है, तो यहाँ पे आप देखिए ये 2 लाख में इसका जो सेल रैंक था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये लेस देन 40,000 हो गया। लेकिन कब से हुआ है? अभी अभी। इसका मतलब है कि पहले जो इसकी हिस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा, यानी कि ये अच्छा नहीं था, ठीक है। 1 ईयर के लिए अगर आप देखो तो ये 2 लाख 1 लाख, तो अभी के लिए इसका जो सेल रैंक है वो 40,000 लेस हुआ है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स फिर आप जो है उसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको कहा था आपका जो क्राइटेरिया है वो 40,000 उसका मैक्सिमम बीएसआर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोई और प्रोडक्ट देख लेता हूँ, ठीक है। उसी तरह आपने क्राइटेरिया देना है अपने जो हीलियम 10 है उसके थ्रू आपको बहुत से प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब लेट सपोज ये मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, कंपीटिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम है। और दूसरा यहाँ पे मैं देखूंगा सेलिंग, लाइक जो इनके रेटिंग रिव्यूज है। अब यहाँ पे 3 रेटिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे 18 रेटिंग, तो इसका मतलब है रेटिंग भी कम है और सेलिंग भी सब सेलर से हो रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एक प्रोडक्ट को ओपन करूंगा, उसी तरह से स्पाई मेथड हम इस पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इस स्टोर में हम आगे, अब इसमें टोटल 18 इसने लॉन्चेस की हैं, ठीक है। इस सेलर ने कितनी लॉन्चेस की है? 18 लॉन्चेस। अब इसमें आपने एक एक प्रोडक्ट चेक करना है। लेट सपोज एक प्रोडक्ट तो हमें मिल गया था। अब इसमें ये प्रोडक्ट अभी दूसरा इसने लॉन्च किया है, ठीक है। इसकी रेटिंग रिव्यूज आप देख लें। इसके अलावा भी ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप नीचे आते जाए, आपको और भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लाइक लेट सपोज ये वाला प्रोडक्ट है, ये इसको आप ओपन करते जाएं। अब इसमें आपने देखना है रेटिंग इसमें कम है और इसमें सेल इसको मिल रहा है, ठीक है। और बीएसआर भी इसका गुड टू गो है, तो इसको आप ओपन कर लें। इसके अलावा अब ये फूड का सॉरी पेट सप्लाईज का प्रोडक्ट है, इसको भी आप ओपन कर लें। इसकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी कम है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। इसका भी बीएसआर हाई है। ठीक है, इन दो प्रोडक्ट्स को अभी हम देखेंगे उसी तरह से। लाइक सबसे पहले जो चीज थी ना प्रोडक्ट रिसर्च में, वो थी हंटिंग। अब हंटिंग चाहे आप लोग टूल के थ्रू करो या आप लोग मैनुअली करो, ठीक है। आपको प्रोडक्ट मिल गया, उसके बाद जो आपने यानी कि एनालिसिस करनी होती है वो सेम उसी तरीके से एक्सरे रन करना है, ठीक है। उसको फिर आप लोगों ने ट्रैक करना होता है, सेम उसी तरह से आप लोगों ने करना होता है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट मुझे मिल गया, ठीक है। अब इसमें मैं प्रॉपरली रिसर्च करूंगा इस पे, इसमें जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड में निकालूंगा, ठीक है। कौन सा कीवर्ड, किस कीवर्ड के जो सर्च वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो एक्सरे है ये मैं रन करूंगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट के जो कस्टमर है, जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है। तो अगर एक प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कम है, मीन्स के वो सर्च ही नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि मुझे उस प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो एक्सरे कीवर्ड मैंने इस पे रन करना है। अब मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि इसमें आपने दो चीजें देखनी है, एक आपने सर्च वॉल्यूम देखना है, ठीक है। दूसरा आपने कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देखने हैं, ठीक है, कि उसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितने हैं। अब लाइक ये टी का यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। अब टी के कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितने हैं? 1 लाख से ऊपर है। और यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लोडेड टी पैकेट्स, लोडेड टी, ठीक है, इसके आपने देख लेने हैं। अब यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम कितना है? मैंने आपको बताया था कि मिनिमम भी अगर आपके पास एक प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम है तो वो 5,000 4,000 तक आप जा सकते हो, ठीक है। इससे ऊपर आपने नहीं जाना। दूसरा यहाँ पे जो इसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है वो भी कम है। तो इसमें अब आप लोगों ने ऑल टाइम इसको चेक करना है, ठीक है, कि ये अभी के लिए अच्छा हुआ है या नहीं, ये पहले से ही इसका सर्च वॉल्यूम वो अच्छा था। तो ऑल टाइम आप लोगों ने देखना होता है।
यहाँ पे अगर मैं इसको 90 डेज करूँ तो 600, 400, 600, ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो अच्छा सेल हो रहा है, ठीक है। ये आप देखें इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो ज्यादा था। अब ऐसा नहीं है कि ये पहले इसका सर्च वॉल्यूम कम था फिर ज्यादा हो गया हो। तो यहाँ पे आप 90 डेज के लिए चेक करें, उसको ट्रैक करें। अगर 90 डेज के लिए उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, इट्स मीन के वो गुड टू गो है। अब दूसरा, यहाँ पे इसमें जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है, मीन्स के जो कंपटीशन है वो भी इसमें कम है। तो थर्ड वन आप लोगों ने करना यह है कि ये लोडेड टी पैकेट्स है। अभी अगर मैं इसको सर्च करूंगा तो आया वही प्रोडक्ट मुझे शो होगा या नहीं कोई और प्रोडक्ट शो होगा, ठीक है। अगर आपको वो सेम प्रोडक्ट शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसी का कीवर्ड है, ठीक है। मींस कि अगर आप इसको सेल करोगे तो आपने कौन से कीवर्ड के साथ सेल करना है, लोडेड टी पैकेट्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस बात को आपने गौर से समझना है, ठीक है। आई थिंक के आप लोग जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, अब फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन पे लिस्टिंग बना ली, ठीक है। लिस्टिंग हम किसे कहते हैं, लाइक आप ये अगर एक प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस प्रोडक्ट में यहाँ पे इसने क्या ऐड किया हुआ है, एक तो अपने ब्रांड का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दूसरा इसने लिखा हुआ है डॉग क्लेपिंग डिफ्यूजर प्लग, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको, कोई भी कस्टमर आता है, लाइक मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, क्लेमिंग डिफ्यूजर। तो मैं अगर यहाँ पे क्लेमिंग डिफ्यूजर सर्च करूंगा तो मुझे ये प्रोडक्ट शो होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये प्रोडक्ट यानी कि सेल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये कीवर्ड उसमें ऐड नहीं किया। कौन सा कीवर्ड ऐड नहीं किया, क्लेमिंग डिफ्यूजर प्लग आप लोगों ने इस अपनी जो लिस्टिंग है इसमें ऐड नहीं किया। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप पे जो है वो सेल्स नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, बिकॉज आपने इसमें सर्च ही नहीं किया। तो हम अब क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोडक्ट जो है वो टी का होगा, जो टी बैग्स थे, अगर वो हमारा प्रोडक्ट होगा तो उसमें अगर हम ये वाला कीवर्ड डालेंगे, कौन सा कीवर्ड डालेंगे, लोडेड टी पैकेट्स, अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, लाइक कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, 4500, विच इज गुड टू गो, ठीक है, ये हमारे लिए अच्छा है, इतने सेलर सेल करे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस प्रोडक्ट में जाऊंगा, देखिए ये भी आप कह रहे होगे कि ये भी तो लोडेड टी है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, इसका सर्च वॉल्यूम कम है एज कंपेयर टू दिस वन। अगर मैं अपनी लिस्टिंग में ये ऐड करूंगा तो मुझ पे जो कन्वर्जन रेट है कस्टमर का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। अब अक्सर लोग क्या करते हैं लिस्टिंग में, ठीक है, जब आप लोग लिस्टिंग क्रिएट करते हो तो आप अब ये ऐड कर दो, उसमें क्या होगा कि अगर ये आपके प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम है 2000, इसका मतलब है कि आपसे, मैं आपको एस्टिमेटेड वैसे ही बता रहा हूं, अगर 2000 उसका सर्च वॉल्यूम है तो 500 लोग आपसे ऑर्डर करेंगे, कितने लोग, 500 लोग, क्योंकि इतना उसका सर्च वॉल्यूम है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे 4000 या 4500 लोग उसको सर्च कर रहे हैं, इसमें पॉसिबिलिटी है कि 2000 लोग आपसे प्रोडक्ट बाय कर लें। तो अब आप मुझे बताओ कि 500 ज्यादा है या 2000 ज्यादा है, ऑब्वियसली 2000 ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से हम किस पे काम करते हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं अपने जो कीवर्ड है, ठीक है। हमारे पास एक टॉप सर्च वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट होना चाहिए और दूसरा जिसमें कंपटीशन कम हो, ठीक है। उस प्रोडक्ट में फिर हमने क्या करना है, उसको हमने सिलेक्ट करना है। ये तो जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए एक प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया। इसके अलावा भी आप अगर इसके थ्रू सर्चिंग करेंगे आपके सामने बहुत से प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। उसमें फिर आप क्या करोगे, लाइक अगर इसके प्रोडक्ट ठीक नहीं है फिर आप उसी सेलर के पास जाओ, ठीक है। अब ये आपका एक साइकिल कंटिन्यूसली स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेट सपोज आपको ये कीवर्ड मिल गया। अब इस कीवर्ड में क्या होगा कि आपको फॉर एग्जांपल ये दूसरा सेलर मिल गया, ठीक है। इसके स्टोर जाके इसके स्टोर में आपको और फर्दर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उस इसमें नहीं मिलते, ये आपके पास एक सेलर है, ठीक है, ये आपके पास एक सेलर है, इसके स्टोर आप विजिट करें, इसमें आपको और मजीद जो है वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ऐसे ही मींस के आपका जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज आप लोगों ने एक दूसरी चीज जो देखनी होती है स्पाई मेथड में, वो ये है कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट होते हैं, अक्सर ऐसे स्टोर आपके सामने आ जाएंगे तो उनमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, लाइक 100 किसी के होते हैं रिजल्ट, किसी के 50 होते हैं, किसी के 70 होते हैं, किसी के 40 होते हैं। तो अब अगर इतने ज्यादा रिजल्ट उस एक स्टोर में अवेलेबल है, इसका मतलब है ये कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, या कोई बड़ा चाइनीज मैन्युफैक्चरर है जो इस प्रोडक्ट को सेल करा है। तो आपने फिर उस स्टोर में विजिट नहीं करना, ठीक है, उस स्टोर को आप लोगों ने स्किप कर देना है। आपने फिर दूसरे यानी कि किसी स्टोर में जाके सर्चिंग करनी होती है, ठीक है।
फिर उसको आपने स्किप करना है, और उसमें आपको अच्छे प्रोडक्ट्स भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज आप एक छोटे सेलर हैं और आप बड़े सेलर्स के जब स्टोर विजिट करेंगे उसमें फिर ऑब्वियसली आपको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो छोटे छोटे सेलर्स होते हैं इनके स्टोर जाके आप इनको स्पाई करें, और इसमें आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये तो हमारे पास था एक मेथड। दूसरा मेथड जो कल मैंने आपको इससे जो लास्ट सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था, वो कौन सा था? लाइक आप लोगों को जो रिव्यूज रेटिंग मिलते हैं, जो सेलर जो भी कस्टमर आपको यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसने कहा है प्रोडक्ट वर्क्स, ठीक है, या इसने जो है रिव्यू दिया है, ठीक है, इसने रिव्यू दिया है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब देखिए अमेजोन वाइन कस्टमर रिव्यू फॉर फ्री प्रोडक्ट। अब अगर ऐसे कस्टमर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, ये वाला कस्टमर, इसको तो आपने स्किप नहीं करना। अब ये भी देखिए वाइन प्रोग्राम वाला है, ठीक है, ये अब वाइन प्रोग्राम में जब आप ज्वाइन करते हैं तो अमेजोन फ्री जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो उनके कस्टमर्स होते हैं जो उनसे परचेजिंग करते हैं, या अब अमेजोन ने अपना एक क्राइटेरिया रखा हुआ होगा, ठीक है, तो उन जो कस्टमर्स होते हैं उनको अमेजोन फ्री प्रोडक्ट्स देता है। अब ये प्रोडक्ट अगर आप फ्री गिव अवे करते हो तो अमेजोन क्या करता है, इन कस्टमर को सेंड करता है आपके प्रोडक्ट्स। अब अगर आपने इसको सेंड किया है तो इसका मतलब है कि और सेलर्स जो हैं, ठीक है, यानी कि अब आप जब अमेजोन पे आओगे तो आप भी अपना प्रोडक्ट क्या करोगे, कस्टमर को फ्री दोगे ताकि उस पर रेटिंग रिव्यूज ले आए। तो अब आपने जो आप जो प्रोडक्ट इसको डिलीवर करोगे वहां पे भी रेटिंग रिव्यूज देगा। इसका मतलब है कि इनके पास जो डेटा होता है, इनके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें आप लोग फिर जाके सर्चिंग कर सकते हो। अब लेट सपोज यहाँ पे इसके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे इन्होंने इसने रिव्यू दिए हैं, अब लाइक ये प्रोडक्ट इसने रिव्यू दिया हुआ है, तो इसमें आप लोग जाके, ठीक है, इसको आप सर्च करो। यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है। यहाँ से ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को यहाँ से आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ये अभी यहाँ पे अगर आप ओपन करोगे तो मेरे पास अमेजोन का वो लॉगिन है, वो डायरेक्टली लॉगिन मांग रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ से आइडिया ले लेना है। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोडक्ट है तो आप लोगों को जो मेन चीज चाहिए ना वो कौन सी चाहिए, कि यहाँ पे आप कुछ सर्च करो, ठीक है। ये जो अमेजोन का सर्च बार है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है आपके माइंड में आ रहा है, या आपको कोई फ्रेंड कहता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल आईफोन 13 या आईफोन 16 का जो कवर है, ठीक है, वो आप सर्च करो कि वो कितना सेल हो रहा है। उस पे आप क्या करोगे, सर्चिंग करोगे। अब यहाँ पे उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा है, मीन्स के इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब कंपटीशन भी है और दूसरा यहाँ पे आप रेटिंग रिव्यूज देखें, ठीक है, उसकी सेलिंग देखे, तो इसमें ग्रो करना इज वेरी टफ, ठीक है। आप अगर इन प्रोडक्ट्स को सेल करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफिकल्ट होगा? बिकॉज ऑलरेडी बड़े बड़े सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं, और आप इसके साथ ना प्राइसिंग में compete कर सकते हो, ना आप रेटिंग रिव्यूज में compete कर सकते हो, ठीक है। इस वजह से आपने ऐसे प्रोडक्ट्स में फिर नहीं जाना, ठीक है। या आपके माइंड में कोई भी प्रोडक्ट आता है, आप समझते हो कि मैं इसको लॉन्च करना चाहता हूँ, तो आपने ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सब आपने उस प्रोडक्ट में देखनी है। उसके बाद जो है आप उस प्रोडक्ट में जा सकते हो। अब इसमें और दूसरा मेथड जो एक तो ये वाइन प्रोग्राम वाला हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप किसी भी फिजिकल मॉल जाते हो, ठीक है, बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी जाके आप लोग उनके पिक्चर्स यहाँ पे यानी कि लेके वो आप यहाँ पे अपलोड कर दिया करो, ठीक है। अमेजोन आपको वो प्रोडक्ट सर्च करके देगा। अब उसमें लाइक किचन कैटेगरी के इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो मॉल्स में पड़े हुए होते हैं, लेकिन अब हमारे माइंड में तो प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो आपने आइडिया के लिए किसी भी स्टोर विजिट करना है, वहां से आप लोग आइडिया लो प्रोडक्ट का, वो यहाँ पे आप लोग आके सर्च करो, ठीक है। आपने उसमें क्या देखना है, वही जो चीजें हैं, सेल वॉल्यूम आपने देखना है, उसकी जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है वो आपने देखने हैं, उनमें जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो आपने देखने हैं कि उनके साथ आप compete कर सकते हो या नहीं कर सकते। आफ्टर दैट आप लोगों ने जब एनालिसिस कर लेते हो, उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है कि इस प्रोडक्ट में मैंने जाना है या नहीं जाना, ठीक है, वो आप फिर फाइनलाइज कर लोगे। अब इसमें यहाँ पे ये जो और दूसरा जो मेथड है मैनुअली, ठीक है, ये मैं आपको मैनुअल मेथड्स बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो। अब लाइक यहाँ पे ये जो न्यू रिलीजेस हैं, ठीक है, अब जो भी प्रोडक्ट न्यू रिलीज होता है तो वो भी आपको यहाँ पे शो होता है, इसका आपको आइडिया मिलता है, ठीक है। क्या आइडिया मिलता है? लेट सपोज अगर ये प्रोडक्ट है तो ये बहुत ज्यादा हॉट सेलिंग भी होते हैं, इन पे रेटिंग रिव्यूज भी कम होते हैं। इसका मतलब है कि आप इन प्रोडक्ट्स में, यानी कि अगर स्टार्ट में ही आते हो, ठीक है, अगर अभी ये लॉन्च हुआ है
तो आप अभी से अगर इसको लॉन्च करते हो, उसमें फिर आपको आगे के लिए पोटेंशियल रहता है। ठीक है, अब न्यू रिलीजेस में भी आपके पास कैटेगरीज है। कौन सी कैटेगरी में आप लॉन्च करना चाहते हो? लेट सपोज अगर होम एंड किचन है, तो होम एंड किचन के रिलेटेड ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको शो कर रहा है। तो इनसे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने आगे के लिए करना क्या है कि अगर आपको अच्छी प्राइसिंग, अच्छी सोर्सिंग आप लोगों को मिल रही है, तो ये प्रोडक्ट्स जो है यही हम सेल करते हैं। ठीक है, अमेजोन पे भी यही सेल होता है। लोग भी जो, अगर आप जिनके अकाउंट्स देखते हैं, तो इन्हीं प्रोडक्ट से वो स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, इनमें कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता है कि जो आपके सामने ना हो, यही सारे के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन इनमें जो मेन चीज मैंने आपको बताई है आज के सेशन में, वो था कि जो सोर्सिंग प्राइस है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी लिस्टिंग और आपके जो भी आप आगे के लिए करोगे, इस प्रोडक्ट को आप डिसाइड करोगे 100%। ठीक है, वो एक तो ये हो गया कि आप इसको एनालाइज करते हो। एनालिसिस तो हो गया। एनालिसिस के बाद आपने प्राइसिंग देखनी है कि ये मुझे सोर्स प्राइस इसका कितना मिल रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसकी सोर्स प्राइस मुझे 40% मिल रहा है, तो फिर मैं इस प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? बिकॉज मेरे पास जो है वो गैप नहीं बच रहा। ठीक है, अगर मेरे पास गैप नहीं होगा तो मैं कैसे इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ? तो ये चीजें भी आप लोगों ने देखनी होती है, जो हम नेक्स्ट सेशन में अपने डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, कि आप लोगों ने सोर्सिंग कैसे फाइंड करनी है और कितने मेथड से आप लोग फाइंड कर सकते हो। सो आपका जो भी क्वेश्चन हो अभी, तो आप पूछ सकते हो। सर ये अभी आपने इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग का प्राइस का बताया, तो मैक्सिमम कितने परसेंट जो प्राइस अच्छा, है वो मैक्सिमम होनी चाहिए? जैसे वो मैं आपको जैसे अभी समझ 40% आपने बताया ओके, वैसे। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये मैं सेल कर रहा हूँ 59.99 का। ठीक है, तो इसका मैं क्या करूंगा, इसका मैं 20% निकालूंगा। ठीक है, लाइक 59.99 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसका अब मैंने 20% अगर निकालना है, तो 20% कितना बन रहा है? 11 पॉइंट, या आप समझ ले $12 का अगर ये मुझे इसकी सोर्सिंग मिल रही है, तो फिर मैं इस प्रोडक्ट में जा सकता हूँ। ये मैं आपको एक गुड, यानी कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। एक तो होता है ना, आपको लोग कह देते हैं यहाँ पे 60 का सेल हो रहा है, आप अगर 30 का भी करते हो तो आपको तो डायरेक्टली जो है वो कितना प्रॉफिट आपको नजर आ रहा होता है। आप बोलते हो 30 का सोर्स हो रहा है, 30 का सेल हो रहा है, इसमें तो 30 का प्रॉफिट है। ऐसा नहीं होता। इसमें देखिए, आपने पीपीसी रन करना होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होती है। लाइक आप जब एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, लेट सपोज ये पिलो ही लॉन्च करते हो। ठीक है, अब पिलो अगर आप लॉन्च करोगे, तो लोगों को तो नहीं पता कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब उसके लिए आप जब पीपीसी रन करते हो, अमेजोन पे पर क्लिक, ठीक है, तो अमेजोन आपका जो प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर को शो करता है। तो जब वो कस्टमर को शो करेगा, तो उसके लिए आपने उसको चार्जेस देने होंगे। अब वो कितने परसेंट चार्जेस, ये अब जरूरी नहीं है कि आपके, यानी कि 40% लगेगा उस पर एडवर्टाइजमेंट, आपका 20% लगेगा या आपका 30% लगेगा, ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन स्टार्ट से आपने एक प्रॉपरली अपने माइंड में रखना है कि मेरे इतना जो बजट है वो इस पे स्पेंड होगा, तो मुझे चाहिए कि ये मुझे इतने डॉलर का मिले। ठीक है, तो फिर जब आप लोग लॉन्च करोगे, वो आपका फिर ये नहीं है कि आप उसमें लॉस कर जाओ। इस वजह से आपने ये जो परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ, इतने में आपको पढ़ना चाहिए। और सर सर ये ये जो जो जैसे जी जी। जो प्रोडक्ट है, इसकी प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग जैसे आपने बताया पीपीसी का, तो पीपीसी का बजट एक प्रोडक्ट का कितना परसेंट होना चाहिए? जैसे जैसे 20% तो हमारा आपने बताया कि प्रॉफिटेबल ये है सोर्सिंग, तो इसमें पीपीसी का मैक्सिमम कितना बजट हमारे प्रॉफिटेबल होता है पीपीसी का भी पर आपने माइंड प्रोडक्ट? माइंड में देके रखना है 20-30%। ठीक है, कि मैं इस पे पीपीसी रन करूंगा। सर जो प्राइस 20% है ना, जो प्राइस सोर्सिंग में लगती है, ये लैंडिंग प्राइस तक है या सिर्फ प्रोडक्ट को बाय करने की है? लैंडिंग लैंडिंग प्राइस, लैंडिंग प्राइस। और सर ये रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी आते हैं, जो लोग कहते हैं किसी का कीवर्ड नहीं कॉपी करना, टाइटल कॉपी नहीं करना, डिस्क्रिप्शन। क्या मतलब? सर वो लोग कहते हैं ना कि टाइटल कॉपी नहीं करना किसी का, बुलेट पॉइंट्स और ऐसे जो मतलब लिस्टिंग में होते हैं ना, ये सब कॉपी नहीं करना, फिर आप पे रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। तो वो क्या बात हो रही है उस वहीं पर? नहीं, देखें, वो कीवर्ड के रिलेटेड तो नहीं होता। वो होता है जब आप किसी की इमेज कॉपी करते हैं। ठीक है, तो वो फिर आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। अब लेट सपोज इसने जो है अपने इमेजेस बनाई, या इसने अपनी इमेजेस बनाई हुई है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप इसको कॉपी करके आप भी अपनी लिस्टिंग में डाल लेते हो। तो ये चीज जो है, ये यानी कि एक आपके लिए होता है कि आप इन प्रोडक्ट्स में नहीं जा सकते।
सेकंड वन जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, अगर आप लोग न्यू प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, न्यूली लॉन्च, जो आपके छोटे छोटे कंपिटिटर्स होते हैं, तो वो खुद भी न्यू अमेजोन पे आए हुए होते हैं, उन वो नहीं चाहते कि यहाँ पे हम डिस्टरबेंस क्रिएट करें। वो चाहते हैं कि बस हमें सेल मिल रहा है, डेट्स इट। तो इस वजह से अगर आप उन सेलर्स के पास जाओगे, अभी अगर आप बड़े बड़े सेलर्स के पास जाते हो, तो वो आपको फिर यानी कि सेल्स नहीं करने देते। ठीक है, वो आपको फिर यानी कि वो कहते हैं ना, दबाव में डालते हैं। तो इस वजह से उनके साथ आप उन उन लिस्टिंग्स में आप नहीं जा सकते। ये जो लिस्टिंग्स होती है जो छोटी छोटी, इन पे आप, इनमें यानी कि कोई भी आप पे कंप्लेन नहीं करता। लेकिन द मेन थिंग कि ये जो इमेजेस है ना, ये आपने कॉपी नहीं करनी। सर मेरा नंबर लग जाएगा? सॉरी। मेरा नंबर अब आ जाएगा, मैंने बोल अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा पहला क्वेश्चन था सर, ये कंपीटिंग जो आपने बताया था अभी, उसका थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट जो आपने अभी, जो हम स्टार्ट में थोड़ी सी बात की थी जिसके ऊपर, उसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। एक डोंट मिनट का माइंड। टाइम में एंड ना हो जाए। यहाँ पे देखिए, ओके। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ जैकेट। जी जी। जैकेट मैंने सर्च कर लिया। अब मैं यहाँ पे ये कंपीटिंग ये देखना चाह रहा हूँ कि जैकेट कितने लोग सेल कर रहे हैं। Amazon जी पे जी। टोटल कितनी लिस्टिंग्स हैं? Amazon पे टोटल 1 लाख लिस्टिंग्स हैं। तो 1 लाख लिस्टिंग में अगर मैं इसमें आऊंगा स्टार्ट में, तो मेरा नंबर सबसे आखिरी होगा।